रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के तरफ से 5066 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस किया कि इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाली है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, इस तरह की जो चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी है उस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दी है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिससे आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता लग जाएगी। और अब आपको अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की ये ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे फर्स्ट पर ही आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर RRC VR 302024 दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करनी है कि यहाँ क्लिक हियर टू रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स अपनी इंटर करनी होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी दुकान या साइबर कैफे जाकर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको किसी भी दुकान या साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट पे करने के बाद हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे 1-to-1 कॉल पर रहकर आपकी फॉर्म फिल कर देगी। तो चलिए अब रजिस्टर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्टेट को चूज करनी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे आपको चूज करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड के नंबर इंटर कर लेनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपकी जो आधार कार्ड की इनरोलमेंट ID होगी या फिर इनरोलमेंट नंबर होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। और अगर आधार कार्ड की नंबर है तो आधार कार्ड नंबर के ऊपर पर क्लिक कर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की नंबर अपनी इंटर कर देनी है। फिर कैंडिडेट का फुल नेम, जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम होगी उस सर्टिफिकेट के नेम को यानी कि अपनी नाम को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर फादर्स के नेम को अपनी इंटर कर देनी है। यहाँ से फिर आपको जेंडर चूज कर लेनी है, आप मेल है फीमेल है। फिर आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को चूज करनी है। फिर ईमेल ID इंटर करनी है, मोबाइल नंबर इंटर करनी है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो आप यूज करते होंगे वही आप इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो आपकी इसी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो आप जो ईमेल ID यूज करते होंगे वही ईमेल ID यहाँ पर इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर नीचे आनी है, नीचे आने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो कैंडिडेट होंगे तो यस करनी है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी ITI की क्वालिफिकेशन और ट्रेड को चूज करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड चूज करनी है कि आप किस ट्रेड से अपनी ITI को आपने किया है। जैसे मैं फिटर को चूज करूंगा, आप अपने ट्रेड को यहाँ पर चूज करेंगे। फिर ITI पास ट्रेड को आप यहाँ पर चूज करेंगे। जो भी ऑप्शन आप यहाँ ऊपर पर चूज करेंगे उससे रिलेटेड आपको नीचे ऑप्शंस आ जाएगी, तो आपको उसे चूज करनी है। फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी सही है। फिर आपको स्क्रॉल करनी है, फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर कोई भी डिटेल्स आपको यहाँ पर गलत दिखाई देती है तो एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देन आपके सामने में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगा, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन
कंप्लीट हो चुकी है और आपकी ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है उस पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर कर उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को इंटर कर कर आपको लॉगिन कर लेनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में अपनी कोई भी डिटेल्स एक बार गलत इंटर कर देंगे तो बाद में उसे करेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपकी जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसीलिए अगर आप खुद से इस फॉर्म को अगर फिल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से अपने सारी डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दी गई होगी, उसे इंटर कर कर आपको लॉगिन कर लेनी है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर का एक पॉपअप आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी OTP इंटर कर लेनी है, जो भी मोबाइल नंबर पर आपकी OTP सेंड की गई होगी। और अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आई है तो आपको यहाँ पर रीसेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगेन आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दी गई होगी, तो उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी पासवर्ड को चेंज करने का एक पॉपअप आ जाएगा। सबसे पहले आपकी जो पुरानी पासवर्ड जो आपको ईमेल आईडी पर सेंड की गई होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको एक न्यू पासवर्ड अपनी बना लेनी है, उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है। फिर अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। देन अब आपके सामने में इस तरह की लॉगिन की दोबारा पेज ओपन हो जाएगी। अब आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपके ईमेल आईडी पर आपको सेंड की गई थी उस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपने जो न्यू पासवर्ड अभी बनाई है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे लॉगिन करते ही अब आपके सामने में आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप जिस भी डिवीज़न के लिए अपनी फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बताई थी कि किन किन डिवीज़न के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि किस किस डिवीज़न में कितनी कितनी सीट है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी एक डिवीज़न चूज करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स है उसे इंटर करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड चूज करनी है, आप किस बोर्ड से यहाँ पर अपनी 10th को पास किए हैं। अगर आपकी बोर्ड यहाँ पर शो हो रही होगी तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, और अगर शो नहीं हो रही होगी तो आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपको अपनी बोर्ड को यहाँ पर लिखनी है, जैसे कोई बिहार बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड से होंगे उस बोर्ड की नाम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट की नाम इंटर कर लेनी है, जिस भी कॉलेज या फिर स्कूल से आपने 10th की एग्जामिनेशन पास की थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर किस साल आपने पास किया है उस साल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने 10th की एग्जामिनेशन किस साल पास की है। फिर आपकी 10th की मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। मार्कशीट नंबर आपके 10th की जो मार्कशीट होगी उसके ऊपर पर आपको शो हो रही होगी, तो उस मार्कशीट नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। अब आपकी जो रिजल्ट थी वो मार्क्स में आई थी या फिर CGPA में आई थी, उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। अगर आपकी मार्क्स में आई होगी तो मार्क्स को क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स इंटर करनी है और टोटल ऑब्टेंड मार्क, यानी कि आपकी मैक्सिमम कितने नंबर की एग्जामिनेशन थी। जैसे मान लीजिए 500 नंबर की एग्जामिनेशन थी, उसमें आपको 400 नंबर आई थी, तो उसे आपको ऐसे इंटर करनी है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपको एड्रेस के डिटेल में अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को यहाँ पर इंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट इंटर कर लेनी है। फिर आपकी स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपको स्क्रॉल करनी है। आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी ITI पास ट्रेड को इंटर किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है कि आपने ITI कब पास की है उसे आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है कि आपने कब ITI को पास किया है। फिर आपकी जो ITI की सर्टिफिकेट नंबर होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने ITI कंप्लीट की है उसके नाम को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपकी सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है, जिस भी अथॉरिटी ने इशू किया है उसके नाम को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर आपकी मैक्सिमम टोटल मार्क्स जो थी वो ITI की कितनी थी, मान लीजिए
लीजिए आपकी टोटल ITI की मार्क्स 600 थी, उसमें आपको यहाँ पर 400 नंबर आपने हासिल किया है, तो उस तरह से आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर परसेंटेज आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई दे देगी। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपको सबसे पहले अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। उसके लिए आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है। फिर अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कर लेनी है। उसी तरह से आपको सिग्नेचर को सेलेक्ट करनी है। फिर अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसे अपलोड करनी है। मार्कशीट अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने फाइल को चूज करेंगे, फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर आप उसे अपलोड कर देंगे। देन नीचे आपसे पूछी गई कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में आपकी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर नो करनी है। नो करने के बाद आपकी जो सर्टिफिकेट की ट्रांसलेट कॉपी होगी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो मेरी जो मार्कशीट है वो हिंदी और इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पर इसे यस करूँगा। फिर 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करूँगा। उसी की तरह से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को चूज़ करनी है। उसके लिए आप 10th के मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। देन आपकी ऑल सेमेस्टर की जो ITI की मार्कशीट होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपकी जो सर्टिफिकेट होगी ITI की उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन नीचे आएंगे तो स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपकी हिंदी या इंग्लिश में है तो यस करेंगे, और अगर दूसरे लैंग्वेज में है तो आपको यहाँ पर इसे नो कर लेनी है। फिर आपको ट्रांसलेट कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे यस करूंगा। फिर सारे फाइल्स को अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। आपको जो नंबर दिखाई दे रही होगी इस पर आपको अगर फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप कॉल करेंगे, और अगर आपकी कोई जर्नल डाउट हो या फिर आपको अगर कुछ चीजें पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। आप इस नंबर पर कॉल तभी करेंगे जब आपको ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो, और अगर आपकी कोई जर्नल डाउट है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। तो सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो भी डिटेल्स आपने इंटर की है सारी डिटेल सही है। अगर आपकी सारी डिटेल सही होती है तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, फिर सारे बॉक्स के ऊपर आपको टिक करनी है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है, और अगर आपकी कोई डिटेल्स आपको गलत लगती है तो आप यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे आप जाकर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार इसे अपलोड कर दी या फिर यहाँ पर सबमिट कर दी तो फिर आप दोबारा अपने कोई भी डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कोई भी गलत डिटेल्स इंटर कर दी है तो आपकी ये जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसीलिए आप अच्छे से इस फॉर्म को फिल करें, और अगर आप अपने से इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर थैंक यू का एक पॉपअप आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपलोड हो चुकी है, यानी कि सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और अगर आप OBC या फिर UR कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। 100 रुपीज़ की पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में आपकी जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने में दिया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।